हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है उसी चैप्टर में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल और प्रेसाइज वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ठीक है, सो जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ऑन ए एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, जिस वायर को मैंने क्या कर दिया, एक सर्कुलर लूप में बना दिया। ठीक है, अब ये सर्कुलर लूप में जब मैं करंट ट्रेवल कराऊंगा, इस सर्कुलर लूप में जब मैं करंट ट्रेवल कराऊंगा तो इस करंट के वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस सर्कुलर लूप में अगर मैं करंट ट्रेवल कराता हूं तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब देख लीजिए ये सर्कुलर लूप है, अब इस सर्कुलर लूप का कुछ ना कुछ एक्सिस होगा। ठीक है, तो जैसे मैं अगर इसको ऐसे करूं तो ये एक एक्सिस मिल रहा है इसका सेंटर पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस टॉपिक में हमें क्या करना है, यही इस एक्सिस से कुछ एक्स एक्सिस के अलाउंग कहीं एक पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे और उस पॉइंट पर ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप जो करंट ट्रेवल कर रहा है और जिसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस पॉइंट पे एक्सियल कहीं पॉइंट पे हमें उसका मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to circular current loop। ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए, अब मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। इसे आप एज्यूम कीजिएगा। देखिए, ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है ना, ये सर्कल का क्या होगा, एक सेंटर होगा। ठीक है, तो आप अगर इसको ऐसे समझने का कोशिश करना कि ये इस तरह का है। ठीक है, इस तरह का ये लूप है, क्योंकि आप फ्रंट में देखोगे ऐसे ना, फ्रंट से देख रहे हो तो आपको बस ये एक लाइन दिखाई देगा। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने कोशिश किया है कि इसको इस तरह से बनाने का। ठीक है, जिससे कि आपको ये साइड भी दिख जाए और ये साइड भी दिख जाए। ठीक है, और इसका जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, देखिए बोर्ड का एक्स एक्सिस ऐसे जाएगा। क्लियर, तो देखिए हम इसमें यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है, ये सर्कल हो गया, एक सर्कुलर लूप हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर में करंट का डायरेक्शन, करंट का जो डायरेक्शन है वो हम लोगों ने क्या कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया। क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ध्यान रखना इसमें, जैसे कि यहाँ से आप जब देखोगे ना तो करंट कैसा ट्रेवल करेगा, इस तरह से ट्रेवल करेगा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज करंट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये सेंटर है, तो सेंटर से कुछ ना कुछ इसका एक रेडियस बनेगा, तो उस रेडियस को हम लोग यहाँ पर ए कंसिडर करते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटर से है ना, ये एक्सिस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम दे देते हैं P। क्लियर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या करना है, इस सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब आपको देखिए यहाँ पर, अब ध्यान से देखना। ठीक है, ये पोर्शन इसे हम एक करंट एलिमेंट की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वायर है ना, ये वायर मान लीजिए, तो ये छोटा सा एक पोर्शन यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, जिसे हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट। मतलब ये सर्कुलर लूप में है ना, तो आपको इस सर्कुलर लूप में देखिए जितने बार यहाँ हर पॉइंट पे करंट ट्रेवल कर रहा है, तो हर पॉइंट पे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लेना है। तो देखिए ये डीएल एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, ये डीएल एलिमेंट ले लिया, और ये जो डीएल एलिमेंट है उसका जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन कैसा होगा,
वो देखिएगा, अगर हम ये डीएल एलिमेंट लेते हैं तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो बोर्ड के परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? देखिए नहीं समझ आया तो क्योंकि आपको यहाँ से थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं मिलेगा, बट यहाँ से ध्यान देना, जब हम ये छोटा सा एलिमेंट ये ले रहे हैं तो ये एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो करंट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना उसी डायरेक्शन में होता है। तो अगर देखो तो आप ये कुछ इस तरह का डायरेक्शन बनाएगा, देखिए। ठीक है, ये जो डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया, क्लियर। अब देखिए यहाँ से वो निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से निकला और उसके बाद क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में भी एक हम लोग करंट एलिमेंट लेंगे, छोटा सा करंट एलिमेंट, जिसे डीएल डैश आप कह सकते हो। क्या कहेंगे हम लोग, इसको डीएल डैश कहने वाले हैं। ठीक है, तो ये जाएगा अंदर, देखिए यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से निकला और यहाँ से एंटर कर गया। होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक, अब देखिए इस डीएल एलिमेंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, एक डिस्टेंस जिसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और इसे हम क्या नाम दे दे, आर दे देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान देना, ये जो आर है ना, ये आर और ये डीएल एलिमेंट के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा होगा जो कि 90 डिग्री है। ध्यान देना, क्या होगा, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री आया कैसे, देखिए उसके लिए समझने के लिए क्या करना। ठीक है, ये देखिए ये डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये डीएल एलिमेंट बाहर की तरफ आ रहा है और देखिए यहाँ पर ये जो मैंने आर डिस्टेंस लिया है ना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, ये देखिए आर डिस्टेंस लिया है, ये डीएल एलिमेंट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में शो कर रहा है और ये जो आर का डायरेक्शन है, ध्यान से देखना, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ये डीएल और ये आर डायरेक्शन। ठीक है, अब देखना अगर मैं इसे बाहर लेकर आऊँ तो ये 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है ना। ठीक, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए अब ये वैल्यू आ गया। अब देखिए ना, ये जिस पॉइंट पे हम लोगों को निकालना है ना उस पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सर्कुलर जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है ना उसके सेंटर से इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो डिस्टेंस हम लोग इसको x कंसीडर, क्या करना है, x कंसीडर करना है। होपफुली आपको समझ आया होगा, ये चीज क्लियर है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए इस कंडीशन में ना, इस वाले आपको जिसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके लिए हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, बायोट-सभार्ट लॉ। ठीक है, बायोट-सभार्ट लॉ। देखो बायोट-सभार्ट लॉ क्या बोलता था कि अगर एक करंट वायर है, एक वायर है जिसमें करंट ट्रेवल कर रहा है और उसके पॉइंट पे, मतलब पर्टिकुलर ऐसा कुछ वायर था, ठीक है, और आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकालना था, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ले लिया, इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है और करंट जब इसमें ट्रेवल कर रहा था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है और किसकी वजह से, छोटा सा ये डीएल एलिमेंट ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, मतलब ये जो वायर है ना इसका छोटा सा हमने लेंथ लिया जिसे हम डीएल एलिमेंट, और इसको करंट एलिमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, और वो किसी एक एंगल पे हम लोगों ने इसको चेक किया था जबकि ये थीटा डिग्री एंगल था और इसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने डिराइव करके रखा हुआ है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या था, dB इस छोटे से एलिमेंट के, इस छोटे से लेंथ की वजह से जिसमें करंट ट्रेवल कर रहा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना था ना तो वो क्या था, म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन थीटा। होपफुली ये समझ में आया। ये एक फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी डिराइव करके रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये तो नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म में है। अब आपको क्या निकालना है, इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है। अब वेक्टर फॉर्म में भी हम लोगों ने किया था इसको, dV इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई ओके I, और साइन थीटा तो क्या होता था, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, इस पे नीचे में r स्क्वायर भी होता है। ठीक है, मैं भूल गया था लगाना। अब देख लेना, तो ये क्या हो जाएगा, IDL इंटू R। ठीक है, और इधर में r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका, वेक्टर फॉर्म में हो गया। क्लियर, ये इस चीज को हम लोग क्यों यूज करेंगे आगे हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखना
ये जो डीएल एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच में यहाँ पर हमने जो ड्रॉ किया है, ये एक्सियल लाइन से ये जो आर वेक्टर है ना, ये जो पोजीशन वेक्टर जो बना रहे हैं हम लोग आर डिस्टेंस पे बना रहे हैं, वो एंगल को हम लोग कितना ले रहे हैं, थीटा एंगल। क्या ले रहे हैं, थीटा एंगल। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ पर आपको थीटा का वैल्यू कितना मिला, थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, अब हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से, तो dB इक्वल टू कितना होगा, देखो क्या है, म्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई हो गया IDL साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो dB इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट 4 पाई IDL, ओके। होपफुली ये चीज समझ में आया होगा। यहाँ पर आर स्क्वायर बार बार मैं मिस कर रहा हूँ, आर स्क्वायर आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है, क्लियर। तो मतलब कि इस करंट एलिमेंट की वजह से डिस्टेंस r पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो क्या है, dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन थीटा। होपफुली आपको समझ में आया, ठीक है। फिर चलो, और यहाँ पर हमने ये एंगल ले लिया था 30 डिग्री थीटा एंगल, ओके। होपफुली क्लियर हुआ। अब चलो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए सेम एग्जैक्टली आपको नीचे की तरफ में भी लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अच्छा उससे पहले एक काम करते हैं ना, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए dB निकला है ना, dB निकला है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया ना, उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, वो डायरेक्शन को हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो उसके लिए जानने के लिए देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये डीएल एलिमेंट है, देखो डीएल एलिमेंट है ना, इसके लिए आपको ये वेक्टर फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो ये डीएल एलिमेंट इधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ये बाहर की तरफ में, ये देखो आर वेक्टर ये है, ठीक है, आर वेक्टर ये है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये वाले को, अरे दिमाग से निकल गया मेरा, ठीक है, चलने दो, स्टॉप, पॉज करो। देखिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड निकला ना, उसका जो हमको डायरेक्शन पता करना है, तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, देखिए ये वेक्टर साइन पे जाना, d क्रॉस r, ठीक है। तो देखिए ये dl का डायरेक्शन है, और ये क्या है आपका, ये r का डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड का palm रूल ऐसे पकड़ना है, ये जो dl एलिमेंट है उसके उस डायरेक्शन में, देखिए मेरा हाथ किस डायरेक्शन में है, और यहाँ से आपको ऐसे कर्ल करना है, ठीक है। जब आप कर्ल करोगे r के टुवर्ड्स, जब आप कर्ल करोगे r के टुवर्ड्स में, कुछ ऐसा डायग्राम है ना, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, देखिए ये ऐसा नहीं है, क्लियर, ये कुछ कैसा है, ऐसा नहीं है, ये r क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। जब झुका हुआ है तो आपको हाथ को ऐसे रखना है और हाथ को ऐसे कर्ल करना है। तो ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन देख रहे हैं, तो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। होपफुली समझ आया, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको क्या करते हैं, फटक से इस डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को dV, किसके वजह से, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया हम लोग, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी एक डीएल एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एक डीएल एलिमेंट लिया जा रहा है। तो एज इट इज जो मैंने ऊपर किया है, यहाँ पर भी वही करना है। तो देखिए यहाँ से आपको एक ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि ये भी एग्जैक्टली r डिस्टेंस पर ही होगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन से यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने ऊपर किया था वही नीचे भी करना है, ठीक है। अब ये छोटा सा डीएल एलिमेंट हमने यहाँ पर भी लिया है, ऊपर भी लिया था और नीचे भी लिया था। इस डीएल एलिमेंट के वजह से इस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ना, उसका डायरेक्शन भी हम लोग चेक करके देखते हैं। एज इट इज वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी यहाँ तक का वही डिस्टेंस रहेगा, हो गया। चलिए अब हम इसका डायरेक्शन चेक करें, ठीक है। देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर वो ऊपर वाला डीएल एलिमेंट कुछ ऐसा ही था ना हमारा लोग, ठीक है, तो यहाँ से ये बाहर की तरफ आ रहा था, ठीक है, और इस नीचे वाले में क्या होगा, यहाँ से फटाक से नीचे अंदर बोर्ड पे घुस जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकला और यहाँ से ऐसे एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो एंटर जब करेगा
इसका इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है, तो देखिए कैसा होगा, ये अंदर की डायरेक्शन में है, ठीक है, ये आर वेक्टर हो गया, ये देखिए ये आर का वैल्यू जो है ये आर कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली देखिए अपना हाथ को डीएल एलिमेंट के डायरेक्शन में रख करिए और ऐसे कर्ल करने पर क्या हो रहा है, ये आर आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये जो थंब दिख रहा है आपको, थंब, ये थंब का डायरेक्शन ये देखो, ये आपका डीएल एलिमेंट, ठीक है, और इसको जब हम कर्ल करेंगे तो आपको आर मिलेगा, ठीक है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, होपफुली समझ आया आपको, ठीक है, क्लियर। चलो तो ये एंगल भी कितना रहेगा आपका, थीटा, ठीक है, ये एंगल भी कितना हो गया आपका, थीटा। अब ध्यान देना, अब यहाँ से मैं एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मल में भी ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ध्यान देना, ये जो नॉर्मल होगा ना, ये जो नॉर्मल होगा वो कितना है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल कितना डिग्री बना रहा है आपका, 90 डिग्री बना रहा है। अगर ये 90 डिग्री है तो क्या मैं इस पोर्शन को देखना, ये कितना है, इस एक्सिस और ये जो नॉर्मल बन रहा है इनके बीच में 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा, क्या हम इसको 90 माइनस थीटा लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, होपफुली आपको समझ में आया, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, ये जो डीएल एलिमेंट है, जो ये आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर जो डीबी है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, वो जो डायरेक्शन है इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये जो आर आ रहा है ना, ये जो आर जो डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर जिसे बोलते हैं, बोला जाता है, उससे क्या है, वो एकदम परपेंडिकुलर है। मतलब कि ये इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। देखना कैसे, ये ऐसा आया, ये कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ पर जो एंगल है ना ये 90 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। तो आपको अगर मैं पूछ रहा हूँ ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है, देखिए यहाँ से एकदम सीधा ड्रॉ कर देता हूँ, ये नॉर्मल था ना, ठीक है। ये जो एंगल आपको निकालना पड़ेगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, आप बता के देखो। इसको अगर मैं x ले लेता हूँ, ये जो एंगल है ना x ले लेता हूँ, ध्यान से देखो, तो क्या होगा, ये टोटल एंगल आपको पता है, ये टोटल एंगल पता है विच इज 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। और इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये दोनों एंगल को आपस में ऐड करने वाले हम लोग, 90 माइनस थीटा प्लस x, समझ आया। तो ये 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर भेज दो आप, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा। होपफुली क्लियर है अभी आपको। तो ये एंगल कितना होगा आपका, थीटा, ठीक है, समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए, तो सेम एज इट इज ये भी होगा, ये एंगल भी क्या जाएगा आपका एग्जैक्टली थीटा, ठीक है, समझ आया। हमेशा वो परपेंडिकुलर याद रखना, ये डीएल एलिमेंट, ये जो आर वेक्टर है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैंने डायरेक्शन निकाला है ना, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब कैसे है देखिएगा, ठीक है, अब देखना आप कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखिए ये बाहर आ रहा है, डीएल एलिमेंट बाहर आ रहा है। अब देखना ये जो वेक्टर है, ये वाला जो है आर वेक्टर नीचे की तरफ में जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ में जा रहा है, ठीक। और ये जो वेक्टर है कुछ ऐसा कर रहा है, दिख रहा है आपको, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना उस पी पॉइंट पे देखिए कुछ ऐसा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखिए आर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री, और यहाँ पर आपका डीएल एलिमेंट और आर के बीच में 90 डिग्री। और अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ला दूं तो देखिए तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो तीनों का तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया है, होपफुली क्लियर, ठीक है। कौन सा चल रहा था मेरा मार्कर, ये नहीं चल रहा था, ये भी क्लियर नहीं चल रहा है, क्या बात है, ये चलेगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ हम लोगों ने नॉर्मल बनाया, अब इस एक्सिस पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, आगे तक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखिए, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। अब ध्यान देना, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर भी तो ये भी तो डीबी डैश आया ना, ये डीएल एलिमेंट के वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डीबी डैश है, क्लियर। अब हमको क्या करना है, अगर हमको इस
पर्टिकुलर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना है, किस डायरेक्शन में चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये dv जो डायरेक्ट दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है ना हमें, तो इनका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, कंपोनेंट चेक करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करना है, ये जो dv है ना, तो dv जो थीटा के अलोंग में जो टूटता है उसे हम क्या कहते हैं, dv cos थीटा। होपफुली आपको समझ आया, ठीक है। और जो जिस एंगल मतलब एंगल पे जो टूट रहा है वो cos थीटा होता है, और जो एंगल के अगेंस्ट टूटता है वो क्या है आपका dv sin थीटा। होपफुली क्लियर है। ये थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ पर, होपफुली आप लोग यार लिख चुके होंगे, ठीक है, नहीं तो पॉज करके आप आराम से लिख सकते हो। देखना इस एक्सिस पे यहाँ पर जो टूटेगा वो क्या होगा, dv sin थीटा। क्लियर है, dv sin थीटा हो गया। अब देखना इसके वजह से भी यहाँ पर भी टूटेगा, तो इधर में हम लोग dv डैश sin थीटा लिखेंगे। क्लियर है, ठीक। अब इस एक्सिस में अलोंग में जब टूटेगा इस dv डैश की वजह से, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में dv डैश cos थीटा होगा, ठीक है। अब देखो ये जो dv डैश का डायरेक्शन है, ये जो dv डैश का डायरेक्शन है dv cos थीटा, इस dv के वजह से जो cos कंपोनेंट है और नीचे के डायरेक्शन में जो cos कंपोनेंट है वो दोनों आपस में कैंसिल आउट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखना ये जो r यहाँ जिस पोजीशन पे हम लोगों ने P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड चेक किया है ना, उस dl एलिमेंट से इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे मतलब एक्सियल पॉइंट पे। इसीलिए जो ऊपर यहाँ पर जो dv का डायरेक्शन है और यहाँ पर जो dv डैश का डायरेक्शन है, उसका जो cos कंपोनेंट जब टूट रहा है ना, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई ऊपर नीचे क्या होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगा वो अलोंग द एक्सिस मिलेगा। अगर जो आप क्या नाम था, जो वायर में करंट है ना वो एंटी क्लॉकवाइज आप चला रहे होगे, तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन अवे जाएगा, एक्सिस के अलोंग जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक। चलो अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। अब देखना ये दो इस दो dl एलिमेंट्स के वजह से यहाँ पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिली है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि ये एक छोटा सा पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट ट्रेवल कर रहा है, उसी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सर्कल में जितना दूर तक करंट ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो हमने बस छोटा सा पॉइंट निकाला, उस पर्टिकुलर करंट एलिमेंट के वजह से हमने इस पॉइंट पर दो करंट एलिमेंट हम लोगों ने लिया, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा, उसका वैल्यू हम लोगों ने चेक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इस पूरे एलिमेंट, इस पूरे वायर जो सर्कुलर वायर है ना, उसकी वजह से जो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ना, उसको चेक करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को इस दो एलिमेंट की वजह से या फिर एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है और जो वैल्यू मिल रहा है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया आपको? तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहां पर क्या निकलेगा, फॉर मैग्नेटिक फील्ड टोटल, फॉर टोटल लिख लेना चल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, ये मार्कर काम नहीं कर रहा, देखें दूसरा, एट P, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर हम लोग को चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो आप, क्लियर। देखो यहां से हम लोगों ने वैल्यू निकाला, यहां पर लिख लेता हूं मैं, dv इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट 4 पाई IDL, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू 190 डिग्री हुआ था और r स्क्वायर, ये dv का वैल्यू तो हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखना ये छोटा सा जो करंट मैग्नेटिक फील्ड मिला है ना हम लोगों को करंट एलिमेंट की वजह से, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करना है फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड के किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन dv sin थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन dv sin थीटा, ठीक। देखो dv का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है ना, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर म्यू नॉट 4 पाई IDL क्या है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा, क्लियर है, ठीक।
अब देखो हम लोग क्या करने हैं, यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू है ना उसको बाहर निकालना। जैसे कि म्यू नॉट वो कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, यहाँ पर आई भी कांस्टेंट है, जो लूप में करंट ट्रेवल कर रहा है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो आर है, ये जो आर हम लोगों ने लिया है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है वो भी कांस्टेंट है, ठीक। तो इन सारे चीजों को हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है। अच्छा उससे पहले देखना यहाँ पर जो साइन थीटा है, साइन थीटा को क्या करना है, तो साइन थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। ये एक ट्राइंगल बन रहा है क्या, ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है ना, ठीक है। इस राइट ट्राइंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, देखो सम पीपल हैव होता था ना फॉर्मूला साइन थीटा का, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, ठीक है। साइन थीटा तो पी क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन सा है, ए है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये आर हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा की जगह पर पी की जगह पर आप क्या लिखोगे, ए, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये देखो सबसे लॉन्गेस्ट वाला ट्राइंगल का साइड, उसको हाइपोटेन्यूज मतलब कि ये आर हो गया, क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पर पुट करके पहले पुट कर लेते हैं म्यू नॉट 4 पाई, एक काम करो इसको निकालिए, ओके चलो निकाल लो, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा की जगह पर ए बाय आर, ठीक है। अब देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू, ये क्या है dl, इसी ये एक वेरिएबल है, इसी जो dl एलिमेंट है ना इसी को हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारा चीज जो यहाँ पर वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। यहाँ पर a क्या है, ध्यान देना, a जो क्या है, ये जो करंट लूप है ना, जो लूप बनाया हम लोगों ने उसका रेडियस है, ठीक है। तो अब क्या करो, सबको बाहर निकालो, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है। अब देखो dl है ना, ठीक है। dl हम लोगों ने क्या लिया, ये छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने लिया ना, अब हमको ये पूरे सर्कल के लिए जब निकालना पड़ेगा, तो सर्कल का क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है ना। तो जब भी आप इस dl एलिमेंट को, ये dl एलिमेंट को जब इंटीग्रेट करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस मिलेगा, ठीक है। तो उसको सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, देखिएगा म्यू नॉट 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, ठीक है। इसके जगह पर क्या होगा, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। अब ध्यान देना आर क्या था, रेडियस था ना, तो रेडियस की जगह पर ए है, तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, ये लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या निकलेगा आपका ए, ठीक। तो यहां से देखो क्या क्या कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 1 जा, यहाँ पर 2 कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो B इक्वल टू, देखो फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप B से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, बोलो, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन, देखो क्या वैल्यू आएगा, 2r क्यूब, ठीक है, 2r क्यूब। अब देखना ये r का वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा, r का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो r के वैल्यू के लिए भी इसी ट्रायंगल पे आपको जाना पड़ेगा, जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसे भी आप लिख लेना यहाँ पर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। होपफुली ये तो समझ में आया होगा, क्लियर। अब देखना इसकी जगह पर पुट कर दो, b इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2, और इसके अंदर में जो हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट r की जगह पर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इसका होल क्यूब, ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई करो तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये देखते हैं ये जो रूट है ना, क्या हम उसे 1/2 लिख सकते हैं, रूट का जो वैल्यू होता है ना वो 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसके पावर में क्या होगा, √3/2, ठीक है, √3/2। तेरा कॉल आ रहा है, तेरा भी कॉल आ रहा है। ये वैल्यू आ गया यहाँ पर, ये आपका b का वैल्यू आ गया,
ठीक है। अब आपको एक स्पेशल केस आता है यहाँ पर, ठीक है। एक स्पेशल केस अगर मैं यहाँ पर बना लूँ, ठीक है, यहाँ पर देख लेना स्पेशल केस। जैसे स्पेशल केस में अगर मान लो कि अगर, ठीक है, अगर हमें इस रिंग के, अभी तो मैंने कहा निकाला, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला ना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अगर आपको इस सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एकदम सेंटर में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, ठीक है, एकदम इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिंपल, जो मैंने ये फॉर्मूला निकाला है ना, देखो यहां पर क्या है, अगर हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब निकालना हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब निकालना हो, तो क्या हम ये x, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ना आपको अगर सर्कुलर लूप है उसके ठीक एक्सिस पे निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये x का वैल्यू को 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट को यहाँ ले जाने से ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पुट करेगा, तो इस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूला में 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा बोलो? b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, I आपका करंट है I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 है ना, 2 a स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह पर क्या होगा? 0, तो क्या मिल जाएगा आपको? a स्क्वायर के पावर में 3/2। अब देखो ये कट जाएगा आपका, ठीक है, कट जाएगा। कटने के बाद देखो a क्यूब बचेगा ना, a क्यूब बचेगा ऊपर में, और यहाँ पर a स्क्वायर है, ठीक है। तो a क्यूब, ये a स्क्वायर में से ये कट जाएगा 1, ठीक है, 2 कट जाएगा, 2 a कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाय क्या होगा? ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो अगर आपको सेंटर पे निकालना है, ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या होगा? म्यू नॉट 4 पाई आपका I अपॉन a, क्लियर है। और अगर आपको करंट कैरिंग लूप के वजह से किसी भी एक्सियल पॉइंट पे आपको निकालना है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? ये वाला, म्यू नॉट I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 3/2, क्लियर। होपफुली आपको समझ आया है। सो दिस इज डन फॉर टुडे।